बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएससीसी के द्वारा जो वैकेंसी निकाले गए थे और उसमें आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आपने फॉर्म में गलत भरा है और आप चाहते हैं कि सुधार करें, जैसे नाम, जन्म तिथि या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स आपने कुछ भी गलत भरा हुआ है, तो कैसे सुधार करेंगे, इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। सुधार की तिथि भी जारी की गई है, किस डेट से लेकर के किस डेट तक आप सुधार कर पाएंगे, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित सूचना जारी किया गया है, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरी तरह आप शुरू से अंत तक समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी हम ऑफिशियली बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ऑफिशियली वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अभी हम उपस्थित हैं। यहाँ देखेंगे तो ऊपर में ही यहाँ पर एक 18/1 को एक सूचना जारी की गई है। क्लिक हेयर टू एडिट एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 2023 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब यहाँ देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर नोटिस रिगार्डिंग एडिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचना जारी किया गया है। तो जो सूचना जारी किया गया है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कैसे आप कुछ भी सुधार करना, कुछ भी गलत भर दिए हैं, चाहते हैं सुधार करना या चाहते हैं एक बार हम चेक कर लें सही से भरे हैं या नहीं भरे हैं, तो ये बताएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 15/1/2024 को आवश्यक सूचना ये जारी किया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। इसके बाद देखेंगे तो बिहार इंटर लेवल एग्ज़ाम संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 27/9 से 11/12 तक प्राप्त किए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियां सुधार हेतु अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के अनुरोध के आलोक में कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना, यानी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय गलती भरा है और अनुरोध किया है, सुधार का ऑप्शन दिया है, तो ये ऑप्शन लाया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या जानकारियाँ दी गई है, जैसे साथ ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है। यानी सुधार तो आप करेंगे ही, आरक्षण, शैक्षणिक, तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों को भी स्कैन करके अपलोड करना है, आप याद रखेंगे। उपरोक्त के आलोक में देखेंगे विज्ञापन संख्या जारी किया गया है। एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है 18 जनवरी से 18 फरवरी तक आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, सुधार करेंगे। इसके लिए ये वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करेंगे किसी ब्राउज़र से, तो यहाँ पर गूगल ब्राउज़र या अन्य ब्राउज़र, तो इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे। देखेंगे ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आप चले आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये लिंक के नीचे ऑप्शन क्लिक हेयर है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक हेयर पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ये चला आएगा जहाँ से आप सुधार करेंगे, लॉगिन करेंगे और देखेंगे जैसे हाउ टू एडिट इंफॉर्मेशन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कैसे आपको एडिट और सुधार करना है, तो इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस पर भी क्लिक कीजिए और इस पर भी जानकारियों को प्राप्त कीजिए। सबसे पहले समझना आवश्यक होता है किसी भी चीज़ को करने से पहले, उसके बाद ही आप अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे विज्ञापन संख्या द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का यहाँ पर जो निर्देश है, इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो जारी किया गया है, इंस्ट्रक्शंस ये बताए रहे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में कुछ भी आपको एडिट करना है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आप आएंगे। यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, पासवर्ड से लॉगिन आप करेंगे। यूज़र नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिला होगा जब आप आवेदन किए होइएगा। लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद और एक और जानकारी दिया गया, जैसे
आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो ईमेल पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन और यूज़र आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको जो पूरी डिटेल्स है प्रीव्यू दिखाई देगी। अब यहाँ पर डिटेल्स में कोई सुधार वांछित हो तो क्लिक हेयर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स पर लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर पेज के ऊपर यहाँ से पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने अभ्यर्थी का नाम, क्या क्या सुधार आप कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी का नाम आपका गलत है हिंदी या इंग्लिश में, तो सुधार कर पाइएगा। पिता माता का नाम कोटि, सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, कुछ भी आपको सुधार करना हो सुधार करेंगे। EWS प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, सभी सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की निर्गत तिथि एवं प्रमाण पत्रों की संख्या, पता। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत बिंदुओं को वांछित सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। पूरा जानकारी यहाँ पर ये दिया गया है। अब क्या क्या आपको अपलोड करना है तो ये जानकारी भी नीचे दी गई है। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये आपके सामने है, जैसे देखेंगे तो अभ्यर्थी द्वारा सुसंगत प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अभिलेख अपलोड किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है, उनके को रद्द किया जा सकता है, ऐसा कहा गया। यानी कुछ भी आप गलत इन्फॉर्मेशन को देते हैं तो आपकी अभ्यर्थीता रद्द कर दी जाएगी, यानी आपका एप्लीकेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने हैं तो देखेंगे मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्कशीट जो होता है उसे अपलोड करना है। प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, अब बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होगा सर्टिफिकेट क्या होता है। तो सर्टिफिकेट जब आप पास कर जाते हैं तो सर्टिफिकेट आपको हाथों हाथ नहीं मिलता है, 1.5 साल 2 साल के बाद आपको मिलता है। तो आप ये स्कूल जहाँ से आप पास किए हुए होगा आपके पास नहीं मिला है तो वहाँ जा कर के आप पूछेंगे। प्रमाण पत्र लिखा रहता है सर्टिफिकेट पर। इंटरमीडिएट का अंक पत्र तो आप समझते ही हैं, मार्कशीट का हिंदी होता है अंक पत्र, प्रमाण पत्र का होता है सर्टिफिकेट। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, EWS, NCLC, SC/ST यदि लागू हो तो दिव्यांगता, और जो भी यहाँ पर आपको लागू, जैसे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो प्रमाण पत्र लाए। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र आपको यदि जिस हिसाब से भरे हैं लगेगा तो अपलोड करेंगे। फोटो एक पहचान पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे तो उनके लिए यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई हैं। बैक हमारा है। अब चलिए आपको कैसे कुछ भी सुधार करेंगे और अपलोड कैसे डॉक्यूमेंट को करना है। तो देखेंगे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर यूज़र आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपसे मांगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यूज़र आईडी हुआ और पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेजा गया होगा जब आप आवेदन किए होइएगा। अब यहाँ पर आप भूल गए हैं अपना, देखेंगे तो फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट है तो इस पर क्लिक कीजिए। पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिए। ओके, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप फॉरगेट कर लीजिएगा, जो मिलेगा जिनको पता होगा रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूज़र आईडी, पासवर्ड भरेंगे, इस कैप्चा को यहाँ भरेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सभी डिटेल्स आपको दिखाई देगा, जैसे नाम हुआ, पिता का नाम, माता का नाम हुआ, लिंग हुआ, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डेट कब जारी हुआ, उसका संख्या क्या हुआ, कौन से कैटेगरी हैं, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो डाले हैं उसका यहाँ पर सब मिलान करने के लिए बोल रहा है। पूरा डिटेल्स देखेंगे तो एड्रेस भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। यदि आपको लगता है सब चीज़ ठीक है, कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यदि आपको लगता है कुछ भी गलत है तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ये दिया हुआ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एडिट का ऑप्शन अब आपके सामने दिखाई ये देगा। देखेंगे योर करेंट सीजन विल एक्सपायर 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट के अंदर ही आपको ये फिल कर लेना है, नहीं तो ये सीज़न आउट कर दिया जाएगा, यानी फिर से आपको लॉगिन
करना है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से ये किया गया है। तो अब 20 मिनट के अंदर ही इसे आप भरेंगे, अच्छे से भरेंगे। 20 मिनट बहुत काफ़ी है, 2 से 3 मिनट में आप इसे भर लेंगे। तो पहले मिलाएंगे, नाम सही है तो यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो अब मान लीजिए किसी को सुधार करना है, गलत भर दिया है, तो यस को टिक करेगा और सही नामवा यहाँ पर भरेगा। अब जैसे देखेंगे पिता का नाम है, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यस पे आपको क्लिक नहीं करना है, नो को क्लिक करना है, नहीं सुधार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो जैसे देखते हैं यहाँ पर ये माता का नाम है आपका, तो माता का नाम यहाँ पर ये दिया है, तो माता का नाम यहाँ पर आप देख लेंगे सही है, तो यहाँ पर आप नहीं सुधार करना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे, अब नीचे आएंगे तो लिंग का ऑप्शन आपको ये दिखाई देगा, जैसे लिंग आप देख लेंगे, लिंग का यहाँ पर। उसके बाद डोमिसाइल यानी स्टेट, किस स्टेट से हैं, बिहार राज्य के निवासी हैं कि नहीं, तो यहाँ पर यस या नो। अब अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि, यानी डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, यानी जो आपका अस्थाई निवास है उसका तिथि जो है यहाँ पर है, गलत भरे होइएगा। कैलेंडर पर यहाँ क्लिक कीजिएगा, सही डेट का चयन करके ओके कीजिएगा। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ ये दिया गया है कट का निशान, उस पर दाबिएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हुआ है, रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद कैटेगरी BC। अब उसके बाद क्या आप अपने श्रेणी को त्रुटि में सुधार करना चाहते हैं, तो जैसे देखेंगे कैटेगरी जैसे BC, तो BC यहाँ पर यह है, सुधार करना चाहते हैं तो यस को क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो को। बाकी देख लीजिएगा सभी डिटेल्स यहाँ पर, कुछ भी आप सुधार करना चाहते हैं, जो सुधार करना चाहते हैं उसके सामने ये बॉक्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यस या नो का। ये देखेंगे आप, जैसे जन्म तिथि आप सुधार करना चाहते हैं तो जन्म तिथि को आप सुधार कर पाइए, गलत आपने भरा, जैसे 10/4/2005 आपका नहीं है, 10/5/2005 है। कैलेंडर पे जाएंगे, चयन करेंगे। अब कैसे चयन करेंगे, जैसे 2005 की जगह पर 6 है, 7 है, 98 है, जो भी है तो चयन कीजिएगा, डेट चयन कीजिएगा, महीना का, दिनांक का, और आगे जैसे आप मान लीजिए आधार कार्ड में कुछ आधार नंबर ID प्रूफ मांगा गया है तो उसमें आपने गलत भरा है। नेशनलिटी भी है यहाँ पर दिया हुआ, अब आधार कार्ड में आपने गलत भरा है तो यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे आधार कार्ड में आप सुधार करना चाहते हैं तो यस को टिक कीजिएगा, सुधार हो जाएगा, नो को टिक कीजिएगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर सही आधार भरेंगे। आधार भरने के बाद ID प्रूफ में आपने आधार दिया है तो ये देख लेंगे। पहचान चिन्ह बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। एड्रेस में आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ भी आप सुधार नहीं करना चाहते हैं, सब चीज़ आपका ठीक है तो यहाँ देखेंगे सब चीज़ ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू करेक्ट नेम ऑफ द एप्लीकेंट स्पेलिंग एरर। तो अब यहाँ पर एडिट में आप आए हैं तो नहीं सुधार करना है सबको, तो नो पर आपको टिक करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर नो में आगे करते बढ़ जाइएगा तो ये सिस्टम समझ जाएगा कुछ भी लड़के को सुधार नहीं करना है। जैसे देखेंगे सब चीज़ में नो आप नहीं कीजिएगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर डू यू हैव आधार, तो यहाँ पर आप ये आधार कार्ड का जो संख्या है यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ये पूछ रहा है क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा राज्य से प्रतिबंधित किया गया है, नो। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जैसे देखेंगे, आवेदक का एप्लीकेंट रहें, उसके बाद सब चीज़ को आप अच्छे से देख लेंगे। नीचे आकर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब पहला स्टेप आपने यहाँ पर ये सक्सेसफुली ये पर्सनल डिटेल्स को आपने सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है, तो यहाँ पर ये स्टेप ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल्स बोल रहा है कि एक बार आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। ओके, अब एक बार अच्छे से इसे आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद नीचे आप आएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो कुछ घोषणा का दिया गया है, पढ़ लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर एज एडिट चेंज इन एप्लीकेशन विथ नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो अब ये बोल रहा है यहाँ ओके, आप जैसे ही दबाएंगे कुछ भी आपको मौका
सुधार करने का नहीं दिया जाएगा। तो ओके पे क्लिक कीजिए, सब चीज़ आप कंफर्म हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो विषय के बारे में आपको जानकारियाँ ये दी जा रही हैं। तो विषय देख लेंगे, बीएससीबी में आपका टोटल मार्क्स कितना था, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, आपका परसेंटेज, ये सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट इश्यू डेट, यहाँ पर सब ये जानकारी दी गई। टेक्निकल स्किल के विषय में टाइपिंग आपका देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग का, उसके बाद ये सब चीज़ आपका ठीक है तो घोषणा पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ कुछ भी आप सुधार नहीं कर पाएंगे, ओके पर क्लिक कीजिएगा। तो ये देख लीजिएगा, ओके पे आप क्लिक करेंगे तो आगे आपको ये लेकर के चला जाएगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ देखेंगे तो मैट्रिक का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अब कितना MB का साइज चाहिए, तो 1 MB से कम का साइज होना चाहिए। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी फाइल होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपका ये फाइल सबमिट हो जाएगा, यानी लोड हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 12वीं का मार्कशीट हुआ तो इसे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। सर्टिफिकेट, ID प्रूफ यानी आधार दिए हैं तो आधार कार्ड का आप ओरिजिनल स्कैन करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, हिंदी टाइपिंग का, इंग्लिश टाइपिंग का जो है वो आपको अपलोड करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण आपको लाइव अपलोड करके नहीं दिखा पाएंगे। इतनी जानकारियाँ आपको दिए हैं के लिए आवेदन किया है आपने और इसमें फॉर्म आपने भरा है तो इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी है। कब से कब तक सुधार होगा ये भी हमने बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ये सब की जानकारियाँ भी हमने ये बताई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ पूछना होगा बेहिचक आप पूछ सकते हैं, जहाँ तक जानकारी होगी बताने का प्रयास करेंगे। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।